अब बातें इधर उधर की करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी। तो जितना हुआ था, क्या क्या हुआ था, हम लोग जो है हुमायूं को पढ़ चुके हैं और बाबर को पढ़ चुके हैं। अब जो है किसकी अब जो है किसकी एंट्री होगी? अकबर की होगी, जो कि सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य का क्या करेगा? स्थापना करेगा। लेकिन उसके पहले भी हम लोग देखे थे 15 साल का क्या था? निर्वासित जीवन था। 15 साल का निर्वासित जीवन था ना। 15 साल का जो है देखेंगे तो जो मुगल काल है वो क्या हो गया था? रुक गया था, रुका था। उस 15 काल के शासनकाल, 15 साल के शासनकाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस 15 साल का जो शासनकाल है कौन सा है? सूरी वंश है। तो पहले आप सूरी वंश को देख लीजिए। किस वंश को देख लीजिए? सूरी वंश को देख लीजिए। शेरशाह सूरी मन जरूरी है, ऐसा नहीं कि पूरा सूरी वंश ही पढ़ना है ना। किस वंश की बात करेंगे? सूरी वंश की। सूरी वंश में जो है एक नायक होगा, जिस नायक का नाम क्या होगा? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी, ये जो सूरी वंश चलता है ये कब तक चलता है? 1540 से लेकर के 1555 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1540 से लेकर के 1555 तक जो है कौन सा वंश चलता है? सूरी वंश चलता है, ठीक है ना। इस सूर्य वंश की जो स्थापना होती है कौन करता है? इस सूर्य वंश की जो स्थापना करता है कौन करता है? स्थापना पता है आप लोगों को? स्थापना जो करता है कौन करेगा? शेरशाह सूरी करेगा। कौन करेगा? शेरशाह सूरी। ये जो शेरशाह सूरी है ये देखिए कौन है? इसी का बचपन का नाम फरीद खां था। इसी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इसी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। लेकिन ये बचपन का नाम है। पूछता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। फिर जो है इसी का नाम जो है देखिए क्या बनता है? इसी को जो है शेर खां भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहा गया है? शेर खां कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है? शेर खां, ठीक है ना। तो शेर खां जो है क्यों कहा गया? क्योंकि यह जो शेरशाह सूरी था एक बार में, मतलब एक तलवार की वार से शेर को क्या कर दिया था? मार दिया था। तो हसरत खान लोहानी नाम का एक क्या था? एक व्यक्ति था, एक जो है क्या था? मंत्री था। वह जो है इसको नाम दिया क्या? शेर खां। तो शेर खां जो है नाम कौन दिया था? हसरत खान लोहानी। हसरत हसरत खां लोहानी। ये जो हसरत खान लोहानी है ये नाम दिया था कौन सा नाम दिया था? शेर खां। अब हम बताएं कि क्यों शेर खां इसका नाम दिया था। क्योंकि यह एक ही वार से किसको समाप्त कर दिया था? शेर को समाप्त कर दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, ठीक है। ये जो शेर खां है, शेर खां ने एक उपाधि धारण की थी जब जो है यह क्या था? जब जो है केवल बिहार में था, बिहार वाले क्षेत्र में, दक्षिणी बिहार में इसका शासनकाल चल रहा था। तो दक्षिणी बिहार में यह शासनकाल कर रहा था। उसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? हजरत ए आला की उपाधि। तो इसने उपाधि जो है कौन सी धारण की थी? तो उपाधि कौन? शेर खां है। तो यह जो है उपाधि धारण किया था, कौन सी उपाधि? हाँ, शेर खान ने उपाधि धारण किया था कौन? हजरत ए आला। किसकी उपाधि? हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। तो उपाधि जो धारण किया था कौन सी? हजरत ए आला। जैसे हम बहुत फेंके, हम जब पढ़ाने आए तो बस खाली अपना जो है खूब बड़ाई करने लगे, फेंके इतना फेंक दे कि हम जब जो है पढ़ाने जाते हैं तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, जौन जौन पढ़ाते हैं ना वह एग्जामों में वह करता है। सोचिए मैं आधा घंटा का क्लास ले लूंगा तो जौन आधा घंटा का क्लास लिया हूँ वह वाला आपके एग्जाम में आएगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं? फेंक रहा हूँ। अब ये जो फेंक रहा हूँ तो मेरा नाम पड़ जाएगा क्या? फेंकू। क्या नाम पड़ जाएगा? फेंकू। ये जो फेंकू है ये क्या हो गई? मेरी उपाधि हो गई। कौन सी हो गई? उपाधि। तो उपाधि मतलब समझ गए? हाँ, तो हजरत ए आला की उपाधि इसने क्या किया था? धारण किया था। कौन कौन किया था? शेरशाह सूरी। देखिए ये जो वास्तविक शासक कहाँ का था? वास्तविक शासक कहाँ का था? कौन? शेरखा। शेरखा जो है वास्तविक शासक कहाँ का था? ये जो है वास्तविक शासक कहाँ का था? वास्तविक शासक तो यह कहाँ का था? दक्षिणी बिहार का। वास्तविक शासक कहाँ का था? ये जो है दक्षिणी बिहार का यह क्या था? दक्षिणी बिहार का यह क्या था? वास्तविक शासक था। कौन?
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है यह है, जैसे आप लोग जो है मुगल जानते हैं, है ना, जानते हैं ना, मुगल है, लोधी है, ये सब जानते हैं ना। ऐसे जो है अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये जो कौन शेरशाह सूरी है यह क्या था, तो यह एक अफगान था। यह क्या था? एक अफगान था। तो यह जो है एक क्या था? अफगान था। यह कौन था? तो यह क्या था? एक अफगानी था। कौन था? अफगानी मूल का था। किस मूल का था? अफगानी मूल का था। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है ना। फिर जो है बात कर लेते हैं कि यह जो शेरशाह सूरी है, कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1472 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1472 में। किसका जन्म? हाँ, इसका जन्म 1472 में हुआ था। अब सोचिए कि 1483 का समय है। किसका समय है? 1483। 1483 में जो है किसका जन्म हुआ था? बाबर का हुआ था। उसी के बाद मतलब उसके पहले जो है जन्म हो चुका था किसका? शेरशाह सूरी का। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पल आएगा जब जो है बाबर का सामना किससे होगा? शेरशाह सूरी से होगा। और शेरशाह सूरी से जो है सामना होता है किसका? बाबर का। और बाबर जो है देखा था कि इसके अंदर जो है यह क्या है, युद्ध की जो नीति है बड़ी प्रवीण नीति है। किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। इससे जो है कभी न कभी हमारे साम्राज्य पर यह क्या करेगा? आक्रमण जरूर करेगा, है ना। उसको पहले ही से आभास था। किसको? बाबर को। तो ये अपने बेटे को जो है पहले ही से क्या कर दिया था? अस्वस्थ कर दिया था कि तुम जो है उससे बच के रहना। हालांकि जो है जो बाबर था, बाबर के समय काल में जो है इसका दोस्त की तरह काम करता था। कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन जो है उसको यह शंका था कि ये कभी न कभी हमारे लिए क्या बनेगा? घातक बनेगा। ठीक है ना। और लास्ट में बना भी। अब इसका राज्याभिषेक कब होता है? किसका? शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक कब होता है? राज्याभिषेक कब होता है? किसका? तो ये जो है 1540 में होता है। कब होता है? 1540 में होता है। कहाँ पर होता है ये जो राज्याभिषेक है? कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? आगरा में होता है। कहाँ पर होता है? आगरा में होता है। आप लोग देखेंगे कि किस युद्ध के बाद जो है इसका राज्याभिषेक होता है। कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद जो है, युद्ध कौन था? तो कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज या विलग्राम का जो युद्ध है, यह इसी युद्ध के बाद जो है यह क्या कर लेता है? खुद को जो है क्या घोषित कर लेता है? सम्राट घोषित कर लेता है। कहाँ पर? दिल्ली पर। ठीक है ना। तो दिल्ली पर शासन करने वाला जो अफगान हो गया, कौन हो गया? हाँ, ठीक है ना। अब ये जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जो है देखिए यह क्या करता है, पहले जब कहाँ पे था? बिहार में राजा, मतलब बिहार का जब शासक, विधवा बेगम कौन है? लार्ड मलिका है। कौन है? लार्ड मलिका। लार्ड मलिका से इन्होंने क्या कर लिया? शादी कर लिया। किसने? हाँ। अब ये जो चुनार का किला है, चुनार का किला जो है कौन ले लिया? चुनार जो है आ गया किकरे साम्राज्य में, शेरशाह सूरी। तो इससे जो है चुनार मिल गया। किसको मिल गया? हाँ, लार्ड बेगम से पहली शादी है इसकी। और वो भी कौन सी है? विधवा। ऐसा नहीं है कि यह एक का विधवा से शादी किया है। हम आपको बताएं कि शेरशाह सूरी इतना चालाक आदमी था कि यह बस खाली किसको खोजता था? विधवा कौन है ना। मतलब पता करता था कि विधवा कौन है। जौन भी विधवा मिल जाती थी उससे जो है यह क्या कर लेता था? शादी। कौन? हम्म, अच्छा रहल ना। आपको भी साम्राज्य विस्तार करना है? पहले ही साम्राज्य विस्तार है। चलिए आगे जो है देखिए इसका जो अंतिम अभियान होता है किसका? शेरशाह सूरी का। हालांकि इसने कई सारी शादी किया है, कई सारी जो है महिलाओं से शादी किया है। अब इसमें जो ये कौन है? लार्ड बेगम है ना। बेगम के पास जो है, लार्ड मलिका के पास जो है बहुत पैसा था, धन अपार था। पता था कि ये जो है इस समय की सबसे क्या है? समृद्ध रानी है। कौन? लार्ड मलिका। अब ये जो है लार्ड मलिका जो है इनके पास इतना पैसा था, पूरा चर्चा था। तो ये जो है क्या करता है? जाता है, युद्ध नहीं करता है, डायरेक्ट जाके कहता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अब लार्ड मलिका कही चलिए हम तो विधवा है, शादी कर लेंगे तो कम से कम क्या हो जाएंगे? सधवा हो जाएंगे। विधवा से सधवा हो जाएंगे।
शादी कर लेती है, पूरा का पूरा जो है क्या कर लिए, चुनार का जो भी संपत्ति था पूरा हो गया। अब जो है हो जाने के बाद लाड मलिका कहे हटो तुम, तुम्हारी कहानी खत्म। अब जो है किसी और को जो है इसी जाल में फंसाएगा, है ना। तो ऐसा जो है बहुत सारी घटनाएं हैं किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ। ऐसा नहीं कि एक है, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा आदमी था किसके लिए, समाज के लिए। समाज के लिए जो है इसने काम किया था। कौन कौन सा काम किया था, तो ये जो है काम देखिए कौन कौन सा किया था। देखिए काम सा कौन सा किया था, ग्रांट ट्रैंक रोड की स्थापना किया था, निर्माण किया था। ग्रांट ट्रैंक रोड की, रोड का क्या किया था, निर्माण किया था। और क्या काम किया था, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। किस व्यवस्था को, डाक व्यवस्था को क्या किया था, व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। सुदृढ़ किया कौन किया, शेरशाह सूरी। हालांकि डाक व्यवस्था का जो व्यवस्थित ढंग से लाया था कौन लाया था, गयासुद्दीन तुगलक लाया था, याद आ रहा है। हाँ तो ये जो है उसको और मजबूत कर दिया, कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है ना। शिक्षा पर इसने जो है क्या किया, विशेष बल दिया। इसी के समय काल में शिक्षा जो है, जौनपुर शिक्षा का क्या था, केंद्र था। किसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही जौनपुर को सिराजे हिंद की क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि, सिराजे हिंद की। तो अपने जौनपुर को कम से कम याद रखिए कि किसके शासनकाल में सिराजे हिंद कहा गया, किसके समय काल में, शेरशाह सूरी। क्यों ऐसा था, क्योंकि शेरशाह सूरी खुद जो है जौनपुर में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, खुद जो है जौनपुर में पढ़ा था, विद्वान था, है ना। तो ये जो है इसके समय काल में जौनपुर को जो है क्या कहा गया, इसी के शासन काल में जो है जौनपुर को क्या कहा गया, सिराजे हिंद। सिराजे हिंद किसे कहा गया, जौनपुर को कहा गया, ठीक है ना। शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र कौन बना था, हाँ शिक्षा का केंद्र जो बना था, शिक्षा का केंद्र कौन बनेगा, जौनपुर। ऐसे थोड़ी नहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा आईएएस है, माधवपट्टी में सबसे ज्यादा आईएएस जौनपुर जो है शिक्षा के मायने में तो है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, किराकत कब सुधरेगा। शिक्षा का केंद्र जो है कौन बना था, जौनपुर। वैसे टेंशन ना लीजिए, जब तक हम रहेंगे तब तक किराकत भी जो है शिक्षा का केंद्र बना रहेगा ना, कंपटीशन का केंद्र बना रहेगा, भले चाहे जिसका बना रहे चाहे न बना रहे। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक जो जो जाएंगे यहाँ से फिर से वही हो जाएगा जैसा था। हो गया इतना काम। इसके बाद जो है इसका अंतिम अभियान लिख लीजिए, किसका, हाँ अंतिम अभियान। अंतिम अभियान ये जो है 1545 का है। कौन सा है, 45 का। 1545 में जो है अंतिम अभियान कौन सा था, कालिंजर का किला, कालिंजर का किला। ये किला खूब जीतता था, कौन, हाँ। अब ये जो 1545 में मर गया, किसकी वजह से मर गया, खुद का बारूद इसके ऊपर फट जाने से, है ना। खुद का बारूद मतलब जो बारूद गोला लेके गया था, खुद का जो है उसी के ऊपर गिरा और फट गया। कहानी इसका हो गया खत्म। अब जो है जैसे ये खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगले जो आएंगे ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ, शासन वासन नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन जैसा क्वालिटी इसके अंदर था वैसी क्वालिटी इनके संतानों में नहीं थी, ठीक है ना। अब इसने जो है एक और काम जो है, इसने चांदी का सिक्का चलवाया था। कौन सा सिक्का, चांदी का सिक्का। अब ये जो चांदी का सिक्का आज हम लोग जो रुपया रुपया बोलते हैं ना, पूछता है कि रुपया नामक सिक्का कौन चलवाया था, यही चलवाया था। कौन, रुपया नामक सिक्का कौन चलवाया था, शेरशाह सूरी। तो रुपया नामक सिक्का जो है भारत में कौन चलवाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी का कहानी हो गया समाप्त, ठीक है ना। शेरशाह सूरी से जितना बात थी उतना बात आपके एग्जाम में है। एक और प्रश्न रह गया, इसका जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि किसका, दरबारी कवि जो था कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद
जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? तो इन्होंने जो है पद्मावत की रचना किया है, पद्मावत, ठीक है ना, पद्मावत की रचना किया है, अखरावट की रचना किया है, अखरावट, अखरावट, ठीक है ना, अखरावट की रचना किया है, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। ये जो है पुस्तक किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि थे या किसके समकालीन थे, ये भी पूछेगा। तो दोनों जो है कौन हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है ना। आखिरी कलम, हो गया। दूसरा है अखरावट है, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, और कौन हो गया? आखिरी कलाम हो गया। ये जो है किस, चांदी का जो सिक्का है, जब इसका शासनकाल शुरू हुआ था तो अपने शासनकाल में इसने सिक्का चलाया था, किस नाम का? रुपया नाम का, रुपया नाम का सिक्का चलाया था। वह रुपया नाम का सिक्का किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। हाँ, उसी के मतलब उसी के शासनकाल में चला है। आपसे इससे जो प्रश्न बनेगा क्या बनेगा? कहेगा कि रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, तो आपसे प्रश्न यही बनेगा कि रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था। आप सीधा सा उत्तर देंगे कौन चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। या फिर जो है आपसे यह पूछ सकता है कि ये जो रुपया नाम का सिक्का था, यह किस धातु का बना था? तो किस धातु का बना था? चांदी का था, ठीक है ना। तो याद रहेगा। देखिए जो प्रश्न बनने वाला है वो जो है आप अपने दिमाग में बसा लीजिए, बस यही काम है। अब जो है अभी अकबर नहीं आया है, अभी नहीं ना आया है, अकबर आने वाला है। अकबर क्या है? आने वाला है, आने वाला है। लेकिन उसके पहले जो है एक हेमू होगा। एक कौन होगा? हेमू। तो हेमू की थोड़ा सा बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब ये जो है देखिए सूर्यवंश के नहीं है। किस वंश के? सूर्यवंश का हेमू नहीं है, वो जो है अलग है, लेकिन हेमू की बात आएगी एक बार। तो हेमू को बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हेमू क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। कौन? हेमू। हाँ, ये जो हेमू था, आदिल शाह सूर, आदिल शाह सूर का क्या था? ये सेनापति था। कौन? हेमू। आदिल शाह सूर का क्या था? ये सेनापति था। तो किसका सेनापति था? सेनापति था। किसका सेनापति था? आदिल शाह सूर का क्या था? सेनापति था। कौन? कौन था? हेमू था, ठीक है ना। ये जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? हेमू का। तो रेवाड़ी में जो है इसका जन्म जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। ये जाति से जो है कौन था? जाति से जो है यह बनिया था। जात से कौन था? बनिया था, ठीक है ना। ये जात से क्या था? बनिया था। और बनिया होने के साथ साथ जो है हम यह कह सकते हैं यह क्या था? वैश्य था। कौन चीज था? वैश्य। वैश्य का मतलब होता है जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं। जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं वह क्या होते हैं? वैश्य होते हैं। जो कृषि करने वाले होते हैं, वह सेवा करने वाले होते हैं, वह क्या होते हैं? शूद्र होते हैं। क्या होते हैं? शूद्र होते हैं। और जो राजपाट करने वाले होते हैं वह क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। जो ज्ञान देने वाले होते हैं वह क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। कर्म पर आधारित था, लेकिन बाद में देखेंगे तो जाति पर आधारित हो जाता है, ठीक है ना। आज कैसी व्यवस्था है? जातिगत व्यवस्था है ना, जातिगत व्यवस्था है। जैसे छत्री के घर पर मतलब कोनो पैदा हुआ तो छत्री, भले वह जो है लड़ना उड़ना जाने या न जाने। पहले क्या था? जो लड़ना जानता था वह छत्री था। जो व्यापार करना जानता था वह क्या था? वैश्य था। जो है कृषि करना जानता था वह क्या था? शूद्र था, ठीक है ना। और इसीलिए जो है बार बार अखिलेश यादव जो है क्या बोलते हैं? मैं तो शूद्र हूँ। रियलिटी है शूद्र है ना। अब जो है वो क्या लेना चाहते हैं? तो जितने भी किसान वर्ग है, निम्न वर्ग के लोग हैं ना, उनका साथ लेना चाहते हैं। आई बात समझ में? और रियलिटी भी है, ठीक है ना।
तो हेमू जो है देखिए क्या था, रेवाड़ी पर जो है रेवाड़ी का था। अब सोचिए कि एक बंदा जो है जो क्या था, पहले जो है सड़कों पर नमक बेचा करता था। कौन? ये जो हेमू है, हेमू जो है पहले क्या करता था, चूंकि बनिया था, व्यापारी था, तो ये क्या पहले करता था, पहले जो है यह नमक बेचा करता था। पहले क्या बेचा करता था? नमक। सड़कों पर बैठ करके नमक बेचा करता था, ठीक है ना, बेचा करता था। अब उससे तुलना ना करिए, फेक बातों से और सही बातों से दोनों में अंतर है। क्या वास्तव में जो है कभी हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचे हैं? ऐसा नहीं है। वो तो एक ठो अपना क्या टैग लाइन बना लिए कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी चाय नहीं बेचे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कुछ और बेचे हों, लेकिन चाय तो नहीं बेचे थे। तो पहले क्या करता था, नमक बेचा करता था। फिर इसको जो है देखिए, नमक बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री तक का पद मिलता है। तो फिर जो है नमक बेचने से सोचिए, पहले जाएगा, फिर जो है जहां पर जिस साम्राज्य में जाता है उस साम्राज्य में जो है पहले किसका काम करेगा, लेखा जोखा जो करते हैं, मुंशी, मुंशीगिरी करता है। कौन? मुंशीगिरी में इतना पारंगत था कि इसको जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये जो है फिर क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। फिर क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनेगा। अब सोचिए प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो है, जो आप देखेंगे जब मुस्लिमों का साम्राज्य स्थापित होता है ना, मुस्लिमों के साम्राज्य स्थापित होने के बाद दो ही व्यक्ति थे जो इस पद तक पहुंचे हैं। दो ही हिंदू शासक थे जो इस पद तक पहुंचे हैं। एक तो हेमू था, दूसरा एक जो है कौन थे, दूसरा जो है एक और व्यक्ति था जो कि टोडरमल। टोडरमल जो है अकबर के शासनकाल में आएंगे। टोडरमल जो है इस पद तक पहुंचे हैं, और बाकी कोई हिंदू जो है इस पद तक नहीं पहुंचा है। फिर जो है ये आगे देखेंगे, यहीं तक यह नहीं रुकेगा। देखिए प्रधानमंत्री के पद तक जो है दो लोग पहुंचे हैं। कौन लोग पहुंचे हैं? दो लोग। ये प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री, दोनों बातें है ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। इस पद तक जो है मुस्लिमों के शासनकाल में, जो मुस्लिमों का शासनकाल है उस शासनकाल में केवल दो व्यक्ति पहुंचे थे इस पद पर। एक था कौन? हेमू था, यह भी हिंदू है, और एक कौन थे? टोडरमल थे, ठीक है ना। क्या हुआ, क्या हुआ? चलिए बता रहे हैं सब चीजें जो है जो जरूरी है, चूंकि हम हेमू पढ़ रहे हैं तो हेमू को लेके चल रहे हैं ना, इसलिए। तो अभी जो है देखिए क्या है, हेमू जो है क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और क्या हो गया, मुख्यमंत्री के पद पर भी रहा। इसके बाद जो है देखेंगे ऐसा दो लोग पा पाए हैं, ऐसा पद जो है कितने लोग, केवल दो लोग। एक कौन? हेमू। दूसरा कौन? टोडरमल। पहले हेमू की पहले कौन, मुस्लिमों के साम्राज्य में बनने वाला पहला प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री कौन था, तब हेमू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेमू हो जाएगा। फिर जो है दिल्ली पर शासन करने वाला, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला हिंदू सम्राट, सॉरी अंतिम हिंदू सम्राट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन रहेगा? फिर भी आपका जो है कौन हो जाएगा, तब भी आपका कौन होगा? हेमू होगा। ये जो है देखिए प्रधानमंत्री के पद से राजा तक का सफर करेगा। मतलब सोचिए, नमक बेचने से शुरू हुआ था, मुंशीगिरी किया, मुंशीगिरी करने के बाद मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बना? प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या बना? राजा बना। मतलब इतना सफर किया है ये, ठीक है ना। तो आगे चलिए, अगला है, अगला जो है ये जो है देखिए, अपने समय काल में इसने 24 लड़ाइयां लड़ा था। कितनी लड़ाइयां? 24 लड़ाई। कौन? हेमू। हेमू जो है 24 लड़ाई लड़ा था, जिसमें जो है इसने 22 लड़ाई को जीता था। कितनी लड़ाई को? 22 लड़ाई को जीता था। 2 लड़ाई जो है यह क्या किया था, हारा था। तो सोचिए ना कि एक ऐसा सम्राट था जो उसने अपने जीवन काल में कितनी लड़ाई लड़ा था? 24 लड़ाई लड़ा था। 24 लड़ाई लड़ने के बाद जो है इसमें 2 लड़ाई जो है क्या किया था, हारा था, और बाकी 22 लड़ाइयां जो है क्या किया था, जीता था। ये जो है देखिए, ये जो हेमू है, हेमू को जो है विक्रमादित्य का भी क्या है, उपाधि है। किसको? हेमू को। तो इसने जो उपाधि धारण किया है, कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। तो उपाधि इसने जो है धारण किया है कौन सा? विक्रमादित्य। ये जो है अंतिम विक्रमादित्य है, 14वां। 14वां मतलब आप देखेंगे इतिहास में तो कुल 14 विक्रमादित्य हैं। कितने विक्रमादित्य हैं? 14 विक्रमादित्य हैं। ये जो है अंतिम विक्रमादित्य है। कौन? हेमू।
तो हेमू जो है अंतिम विक्रमादित्य इसलिए है क्योंकि दिल्ली पर बैठने वाला, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन रहता है? तो अंतिम हिंदू शासक कौन रहेगा? टोडरमल, सॉरी टोडरमल नहीं, कौन है? हेमू है। टोडरमल का नाम खत्म कर दीजिए, अभी आएगा अकबर, जब आएगा तब उसमें जो है वजीर के पद पर रहेंगे ना, ठीक है ना। चलिए, दिल्ली पर जो है यह क्या करता है? तरगी बेग को हरा करके दिल्ली पर यह क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। तो दिल्ली पर जो है कब्जा किसको हरा करके किया था? तरगी बेग। तरगी बेग नामक का एक क्या था? शासक था, जिसको हरा करके यह क्या किया था? दिल्ली पर। आप इसको मत लिखिएगा, लास्ट बात लिख लीजिएगा, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? यही है। तो दिल्ली पर शासन करने वाला, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट कौन है? हेमू है। तो दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम सम्राट कौन है? हेमू है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि मुस्लिमों के शासनकाल में स्वदेशी शासन स्थापित करने वाला कौन सा सम्राट है? मुस्लिमों के शासनकाल पे स्वदेशी सम्राट स्थापित करने वाला, साम्राज्य स्थापित करने वाला कौन सा राजा था? यह कौन था? हेमू था। अब जो है हेमू जो है क्या करेगा? एक युद्ध होगा किसके साथ? अकबर के साथ। एक युद्ध होगा किसके साथ? अकबर के साथ। पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ध्यान दीजिएगा कि पानीपत का एक प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का हो गया एक क्या? द्वितीय युद्ध। ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो ये 1556 में होता है। कब होता है? 1556 में होता है। तो कब होगा? 1556 में होगा, ठीक है ना। किसके किसके बीच में होता है? दिल्ली के शासक, कहाँ के शासक? दिल्ली का शासक कौन रहेगा? हेमू। दिल्ली का शासक कौन रहेगा? हेमू। अभी बीच में देखेंगे ना, दिल्ली जो है गायब था, जैसे आगरा पर कब्जा किया था ना कौन? हुमायूं। दिल्ली अभी नहीं हुआ था, है ना, आगरा पर किया था, दिल्ली अभी बचा था। तो उस समय दिल्ली पर कौन है? हेमू है। तो अब ये जो है हेमू है, दिल्ली का शासक हेमू, और किसके बीच में? अकबर के बीच में, ठीक है ना, अकबर के बीच में। अकबर जो है 14 साल का था उस समय। कितने साल का था? 14 साल का था। तो यह पता चलता है किसको? हेमू को, कि 14 साल का है, इसको जो है चाहे जब जो है चाहेंगे तब जो है इसको क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। तो आक्रमण होता है, कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ये जो अकबर है, अकबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बैरक खां कर रहे हैं। नेतृत्व कौन कर रहे थे? बैरक खां। बैरक खां जो है इसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। अब इसमें जो है क्या होता है कि युद्ध दोनों के बीच में छिड़ जाता है। किसके किसके बीच में? हेमू के बीच में और बैरक खां के बीच में। लेकिन जो है एक जो है तीर चलती है, किसकी किसकी तरफ से? बैरक खां की सेना की तरफ से। और वह तीर जो है किसके आंख में जाके लग जाती है? हेमू की आंख में जाकर के लग जाती है। अब सोचिए ना कि कोई आंख में जो है एक मच्छर चला जाता है तो आंख क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अब उसकी आंख में एक तीर लग गई। अब उसकी आंख में जब तीर लगती है तो उसके दर्द से यह क्या हो जाता है? हेमू बेहोश हो जाता है। हेमू क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर के वहीं पे गिर जाता है। अब इसकी सेना में जो है भगदड़ मच जाती है कि हेमू मारा गया, हेमू क्या हुआ? मारा गया। अब हेमू जब तक जो है उठता तब तक जो है यह था कि निर्णायक युद्ध जो है किसके पक्ष में चला गया था? बैरक खां के पक्ष में चला गया था। और हेमू बेचारा जो है मारा जाता है। हेमू क्या हो जाता है? मारा जाता है। हेमू का कहानी हो गया खत्म। अगर वह तीर न लगा होता तब भी जो है दिल्ली पर शासन किसका नहीं हो पाता? अकबर का शासन नहीं हो पाता, ठीक है ना। और उस युद्ध में जब जीतता ना तो अकबर से सामना होता। अब अकबर जो है नहीं जीत पाता तो सीधी सी बात है कि वह आगरा से भी कहानी उसकी खत्म हो जाती। मतलब एक नया वंश नहीं आ पाता, एक जो है हिंदू सम्राट फिर से जो है दिल्ली पर शासन करता। आई बात समझ? यहीं से जो है हिंदू साम्राज्य जो है कहाँ से खत्म हो गया। अब इसके बाद कोई हिंदू राजा नहीं है
जो दिल्ली पर आकर के बैठेगा। अब सोचे ना कि दिल्ली पर कब से खत्म हुआ? दिल्ली पर हिंदू राजाओं का काल कब से खत्म हुआ? जब से जो है कौन आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब से आक्रमण किया उसके बाद जो है दिल्ली पर कोई नहीं बैठा था। देखे थे ना, एक दिल्ली सल्तनत है, उसमें जितने भी राजा रहे सबके सब कौन रहे? मुस्लिम शासक रहे। फिर जो है कौन आ गया? मुगल साम्राज्य आ गया, यह भी कौन है? मुस्लिम शासक है। अब इसके बाद जो है कौनो देखिए हिंदू आया? नहीं आया। लेकिन बीच में जो है एंट्री होती है किसकी? हेमू की होती है। तो ये जो हेमू है, हेमू जो है मुस्लिमों के शासनकाल में आने वाला पहला और अंतिम दोनों है। मुस्लिमों के शासनकाल में पहला और अंतिम दिल्ली पर शासन करने वाला जो सम्राट है वह कौन है? हेमू है। यही से इसकी कहानी खत्म होगी। अब जो है जो भी होगा किसका? बात होगी किसकी? अकबर की। अब हेडिंग डाल लीजिए किसकी? अकबर की। क्या हो गया? मतलब बस यहीं पे कहानी खत्म? मतलब हमारी एनर्जी खत्म? चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो गया ना। चलिए अगले संडे को जो है क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। अगले संडे को टेस्ट रहेगा, लेकिन अगले संडे को आपको लाइव क्लास जो है मिल जाएगी किस